फिर ट्रांसफर होकर धीरे धीरे जी ऑर्डर देखते रहना, खुशियां मनाना। तो अब आप कोई शेयर करने में ग्रुपों में ना तो सी लग रही, ना पे लग रही, ना कोई मेडिकल लेना पड़ रहा, ना किसी आपको किसी वित्तीय नुकसान की संभावना यहाँ पे मुझे लग रही है, ना आपको वित्तीय नुकसान होने वाला। जियो ने आपका ये कर रखा है और उस साथियों के उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर की व्यवस्था में लग रहे हैं वो भी आ जाएं, आने भी चाहिए। जब पीटीआई के जियो हो रहे हैं, अब 2 साल से जयपुर पहले अजमेर का था, तो जिन्होंने संघर्ष किया उनका काम भी होना चाहिए या फिर। लेकिन आप देख लेना, ये आपका भाई ना तो किसी चुनाव के अंदर आपको दिखेगा ना कोई बात, आपको भ्रमित किया अगर आप भ्रमित हो गए तो समय है अब वापस शिक्षक आस और उम्मीद से देख रहे हैं। मैं ये अनौपचारिक बातें कर रहा हूँ भाई जी, कई दिनों से दिल में एक दर्द सा है जिसको आपके सामने। लेकिन साथियों जो भी सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने दिल पे हाथ रखकर ये सोचना, यदि आपके तबादलों की मांग जलवंत है, जीवित है, तो हरपाल दादरवाल का योगदान है कि नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे अध्यापक साथियों, उम्मीद करता हूं तबादलों के अलावा आप सह परिवार सकुशल होंगे। आपके स्थानांतरण की मांग को लेकर मेरे सामने एक कभी कमेंट है, कुछ चांस है क्या तबादलों, इसी से हम शुरू करते हैं। साथियों, हम जिस समुदाय से जिस प्रदेश से आते हैं वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। आपने देखा होगा कि सरपंच, विधायकों, सांसदों के चुनाव में रातों रात समीकरण बदल जाते हैं, और रातों रात समीकरण कब बदलते हैं, जब कुछ व्यवस्थाएं या मजबूत होते हैं, लॉबिंग मजबूत की जाती है चुनावों के अंदर, या तो कोई समाज या कोई विचारधारा जब एक साथ किसी जनप्रतिनिधि के साथ में आती है तो वो जनप्रतिनिधि जीत जाता है। और हम ये देखते हैं, और ये कल तक तो जीत नहीं रहा था, आज कैसे जीत गया। तो हम भी उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम अध्यापकों के स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। जो भी साथी देख रहे हैं, मैं हरपाल दादरवाल आपके स्थानांतरण की बात कर रहा हूं। और जब स्थानांतरण की बात होती है तो 2 साल से हरपाल दादरवाल केवल और केवल अध्यापकों के स्थानांतरण की बात करता है, इसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं करता है। तो अब क्या क्या जाए, पिछले 2-3 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए ये जो चिंगारी ज्वाला और ये बीच में तबादलों के लिए बहुत शानदार माहौल बना, और आज मुझे इस चीज की खुशी है कि अध्यापक अपने स्थानांतरण के लिए लिख रहे हैं, चाहे हरपाल दादरवाल की आलोचना ही लिख रहे हैं, हरपाल दादरवाल को कहीं ना कहीं से टिकट ही दिला रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं, जाग रहा है मेरा अध्यापक साथी। तो अब जो पिछले समय जिन संगठनों ने सबने प्रयास किया, मैं सभी संगठनों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रयास किया। कमी यह रह गई कि किसी भी संगठन ने केवल स्थानांतरण के मुद्दे को एक सूत्री मांग पत्र को लेकर संघर्ष नहीं किया। बीच में भाई सुनील ने प्रयास किया, जाकर साहब ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, कमी आप में थी, आप एकजुट नहीं हुए। मैं इतना ही कहूंगा, स्थानांतरण हो चुके होते, स्थानांतरण में 1% भी ना तो गहलोत साहब, ना विधायक, ना प्रशासनिक कोई लोग दोषी हैं। सबसे ज्यादा दोषी आप हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो आज तक किसी आंदोलन में नहीं आए, और यह आंदोलन में आए लेकिन एक बाराती के जैसे आए। जिस प्रकार से बारात में अपन पहुंचते हैं ना, जैसे ही खाना होता है, और आजकल तो नाश्ता लेते ही रवानगी हो जाती है, वैसे पावनों की जैसे आए और आके चले गए। टिकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर ट्रांसफर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और तुरंत प्रभाव से फैसले हुए। तो साथियों, अब जरूरत है पुरानी बातों को भूल जाएं, जो हुआ, किसने सहयोग किया नहीं किया, उन सबको भूलकर एक बार पुनः स्थानांतरण की मांग को लेकर एकजुट होने का। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि इस लाइव सेशन को एक बार शेयर और कर दें। तो अब एकजुट होने के लिए जब 11 तारीख को शिक्षा मंत्री या जो उनके और भी ओएसडी हैं, मुख्यमंत्री साहब की इनसे मुलाकात होने के बाद में, धरना समाप्त होने के बाद में मैं लाइव आया था, मैंने वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था कि हमें आगे क्या करना चाहिए, और सभी साथियों ने अलग अलग माध्यम से मुझे कहा कि सर आप आगे आइए और हम आपके साथ हैं। और वही शब्द कि हम आपके साथ हैं मुझे लगातार 2-3 साल से यह आंदोलन और संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है। इस बीच इन 2-3 रोज से वापस उन साथियों के कॉल आए जो उस समय जब राजस्थान के भ्रमण हो, चाहे ट्रांसफर के लिए दिल्ली तक जाना हो, जो साथ थे उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई उस समय भी आपके साथ थे और अभी भी आपके साथ हैं। तो संघर्ष करने की प्रेरणा और मिलती है। तो उसी प्रेरणा के आधार पर मैंने इस आंदोलन के 4 चरण बताए थे साथियों। आज हम केवल पहले चरण को लेकर बात करेंगे, और पहले चरण में हम 2 बात करेंगे। एक तो विधायकों ने जिन्होंने लेटर लिखे, और साथियों आज बहुत अथक प्रयासों से मेरे एक मित्र ने और मैंने व्यक्तिगत प्रयास किए, महेंद्र भाई साहब ने भी, जो नावा से विधायक उपसचेतक हैं, उनसे मैंने आग्रह किया, उन्होंने भी लेटर लिखा, और भी 1-2 लेटर शायद आने वाले आ जाएंगे। तो हमारे पास में लेटरों की संख्या लगभग 50 के आसपास हो चुकी है, जिसमें से 35 से ज्यादा तो विधायक है सिटिंग कांग्रेस के।
और यह आपकी जीत है कि आप जैसे जैसे आगे कर रहे हैं धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं। महेंद्र चौधरी अपने आप में बड़ी शख्सियत है, गहलोत साहब का नजदीकी आदमी है, रघु शर्मा जी हैं, और यदि इसी प्रकार से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह तबादलों का आंदोलन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आपका ये भाई पीसीसी चीफ से भी लेटर लिखवाई देगा। और यदि बीकानेर में 1-2 दिन के लिए तांडव करना पड़े तो तांडव करेंगे, तो शिक्षा मंत्री भी लिख देगा मुख्यमंत्री को। तो अब महीना अगस्त का चल रहा है और करो या मरो की नीति अपने को अपनानी पड़ेगी भाई साहब। सीएल भी खोनी पड़ेगी, पीएल भी खोनी पड़ेगी, और 1000, 2000, 5000 भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी पता है महीने में 1-2 बार भी कर गए तो पैसों का नुकसान है, मानसिक रूप से भी परेशान है, सामाजिक प्रशस्ति से हट गए, बाल बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, माँ बाप भी बूढ़े, कई समस्याएं आप सबको पता है, मेरे ज्यादा आपको पता है कि कैसे कैसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात की कि इस परिस्थितियों को जूझने के बाद में भी आप संघर्ष का साथ नहीं देते हैं। अब की बार यदि आप आंदोलन में आए और यदि आंदोलन करने के लिए आप इस भाई को अधिकृत करते हैं, निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो एक सूत्रीय मांग पत्र का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक भी अभी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसमें जुड़े, और वहां एक लिस्ट बन रही है उसका भी मैंने लिंक अभी ये ग्रुप में डाल के पिन कर दिया है साथियों। तो अब ये मैंने पिन कर दिया। तो साथियों, अपने को पहले चरण के अंदर विधायकों के जनप्रतिनिधियों के लेटर लिखवाने का जो प्रयास था हमारा रंग ला रहा है, और यथासंभव कल शाम तक जितना भी प्रयास करके आप जिन विधायकों का लेटर लिखवा सकते हैं वो लिखवाएं। आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को फोन करें कि ये विधायक हैं, इन्होंने लिखा है, आप भी लिखो, हम भी आपको तबादलों यदि करवा देते हैं वोट देंगे, नहीं तो वोट भी छोड़ देंगे। तो साथियों, ये लेटर लेके मैं आला कमान, और आज भी साथियों मैं सक्षम जन अधिकारियों से मुलाकात की और मैंने ये दिखाया। उन्होंने कहा कि कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इनका साथियों आप देख रहे हो तो मैंने 2018 की विज्ञप्ति और 2018 में फिर संशोधित विज्ञप्ति आई थी, ये दोनों विज्ञप्ति निकलवा ली हैं, और इन विज्ञप्तियों के आधार पर पूरा का पूरा एक वो लिख दिया है कि कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं और कैसे ट्रांसफर होंगे, इसकी पूरी की पूरी तैयारियां हमने एक लिख के, क्योंकि आंदोलनों के साथ में संवाद होते हैं, और संवाद के अंदर हमें उनको ट्रांसफर करने का तरीका बताना पड़ेगा। उन्होंने फिर से मांगा है तो ट्रांसफर करने का तरीका हम बताएंगे। विधायकों के लेटर, विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक आला कमान को समझाएंगे कि आपके विधायक चाह रहे हैं, गहलोत साहब के ओएसडी को समझाएंगे। कोशिश कर रहा हूं मुख्यमंत्री साहब से मिलूं, उनको समझाऊंगा, उनको बताऊंगा। साथ में यदि कोई आईएएस अधिकारी अड़ंगा अड़ाता है, उसके लिए 2018 में जिस प्रकार से ट्रांसफर किया उनकी विज्ञप्ति निकलवाई। साथियों, ये चीजें जब भी हो पा रही हैं, जब आप जैसे कुछ साथी मेरे 1-2 मित्र हैं जो लगातार मुझे हर प्रकार का डेटा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथियों आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि रविवार तक आपके ये लेटर, आपकी ये संशोधित विज्ञप्ति का जो कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, वो पूरा फॉर्मेट सक्षम अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। और पहुंचाने के बाद में हमारे आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा, और वो चरण है अध्यापक और उनके परिजनों में ठाना है, तबादला नहीं तो वोट नहीं देना है। इस स्लोगन के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, मोटरसाइकिल के ऊपर भी कोबरा, और ये प्रिंट का सामान कल लगभग 10 बजे अपने पास में, ये कल प्रिंट की डिजाइनें हो जाएंगी। डिजाइनें आपको कोरल के रूप में ग्रुपों में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। विशेष रूप से मैं उन शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा जो व्यक्तिगत अपने नाम से फोटो लगा के आज दिन में आया था, उनसे निवेदन करूंगा कि इनसे बचें, क्योंकि प्रशासन है, सरकार फालतू कार्रवाई करें, अन्यथा ये ना हो कि आप प्रयास करें, ट्रांसफर खुल जाए, आपके ऊपर एक चार्जशीट आ जाए, आपको कार्य मुक्त ना करें। तो कल अपने सामान्य पूरे प्रदेश के लिए एक करेंगे, और उसको ही अपने पूरे प्रदेश में, तो आपको मैं कोरल के अंदर और पीडीएफ के अंदर फाइल उपलब्ध करवा दूंगा। यदि किसी साथी को लगता है कि मैं मेरे स्तर पर व्यक्तिगत लगा सकता हूं, तो आप सीधा प्रिंटिंग प्रेस जाइए और प्रिंटिंग प्रेस में सीधा उसको निकलाना है। आपको कुछ भी एडिट नहीं करवाना, किसी प्रकार को आपको समस्या नहीं आएगी, आपको सिर्फ वो निकलाना है। और यदि आपको लगता है कि आप नहीं लगा पाए और आपको, तो आप हमें बता दीजिए कि आप एक अपने स्तर पे ये लगवाना चाहते हैं। मैं यहाँ से जयपुर से इनके, क्योंकि जो प्रिंटिंग वाला जहां से मैं काम कर रहा हूँ, उनकी बड़े लेवल की एक मार्क, इनका एक चैन सिस्टम होता है, जिस भी जिले में अपन चाहेंगे लगवा देंगे। इन्होंने मुझे पूरी बात, हमने पूरा प्लान कर लिया, लगवा देंगे। राजधानी जयपुर में 30 होर्डिंग, जो भी साथी सुन रहे हैं उनसे बताना चाहूंगा, राजधानी जयपुर में 30 होर्डिंग और लगभग 5000 पोस्टर लगाने का मेरा प्लान है। और विशेषकर दिल्ली रोड, क्योंकि राजधानी से दिल्ली नेताओं का आगमन होता रहता है, तो राजधानी सिटी के अंदर 30 बैनर, होर्डिंग्स, और फिर 20-30 अपन दिल्ली तक, बैरोड तक लगवा दें। मेरा सुझाव है, यदि आपको लगता है। और वहां पर जैसे कस्बे आते हैं वहां पर पोस्टर लगवा दें। जो बसें चल रही हैं उन बसों के ऊपर ट्रांसफर नहीं, वोट नहीं, ऐसे अपन जैसे चुनाव में छात्र नेता लगा रहे हैं वैसे लगा दें। मोटरसाइकिलों के स्टिकर बनवा लें, और स्टिकर आप अपने स्कूल जाओ तो स्टिकर लगा लो। आपकी गाड़ी जब गांव ढाणी कस्बों के अंदर खड़ी रहती है तो लोग देखते हैं ये क्या बात है। तो साथियों, ये कई प्रकार के प्रयास अपने को करने पड़ेंगे। और एक जयपुर में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, या फिर कई, ये आपने देखा होगा कि कोचिंग वाली जो कोचिंग प्रसार करने के लिए गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर एक
बड़ा सा फ्रेम बन के घूमता रहता है, उसकी भी बात चल रही है। अजमेर हाईवे, जयपुर हाईवे, ये चारों हाईवे जो जयपुर में एंटर करते हैं वहां लगवाएंगे। आज साथियों ने बताया कि एक ग्रुप में चला था कि अखबार में पर न्यूज लगे। साथियों बहुत महंगा पड़ता है और मैंने इसके लिए आज राजस्थान पत्रिका और भास्कर दोनों में प्रयास किया और शायद वो कल तक अपने को रेट दे देंगे कि पूरा पीएचसी क्या रेट है और हाफ क्वार्टर बोलते हैं उसकी क्या रेट है, वो भी लगाएंगे। लेकिन वो सब आप सभी के सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ साथियों के फोन आ रहे थे कि भाई साहब आर्थिक रूप से कोई मदद चाहिए तो बताना। तो मैं उनसे कहूंगा कि अभी पहले चरण को समाप्त होने दो, जो रविवार तक अपना पहला चरण समाप्त हो जाएगा। फिर जो अपना जो जिनसे अपन प्रिंटिंग का काम करवाएंगे उससे लेकर आप मुझे बता देना कि कौन कौन सा साथी को लगता है कि मैं लगा सकता हूं या मेरे स्तर पे आप ये लगवा दो, तो वो अपन मिलकर ही काम करेंगे। उसके लिए भी अपने मिल बैठ के जो अपना ग्रुप है बात कर लेंगे। लेकिन साथियों ये लड़ाई अपन आर पार की लड़ रहे हैं। अब आपको इस चीज को और बता दूं मैं साथियों, उसके बाद में दिल्ली जाने के बाद में अगले सप्ताह के अंदर 5-6 दिन अपने पास बचेंगे। उस 5-6 दिन के अंदर मेवाड़ और मारवाड़ जहां मुझे आना होगा मैं आऊंगा और आऊंगा जब मैं आपके लिए वो जो स्टिकर वो सिस्टम है वो लेता आऊंगा, जितना मेरे साथ में कैरी हो पाएगा वो भी लेके आऊंगा, जहां जाऊंगा आपको दे आऊंगा। उसके बाद में रही बात राजधानी जयपुर में धरना देने की, तो साथियों उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं परमिशन के लिए सरकार से हाथ जोड़ सकता हूं, प्रशासन से उनसे दरख्वास्त कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं। परमिशन देना नहीं देना उनके हाथ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब संख्या बल होता है परमिशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, हमें सूचना ही देना पर्याप्त होता है। तो साथियों यदि आप में कलेजा है, बिना परमिशन भी जब तो मैं डेट का अनाउंसमेंट आप ही कर दूं आप, और यदि आपको लगता है कि बिना परमिशन हम नहीं आएंगे तो फिर आप परमिशन का वेट करेंगे। लेकिन अपने को तैयारियां रखनी पड़ेंगी रक्षाबंधन के आसपास, चाहे फिर परमिशन मिले चाहे नहीं मिले अपने को आना पड़ेगा। यदि आपकी तैयारियां पूरी रहेंगी, ब्लॉक स्तर पर आपको अपने बसें करनी, बसों की व्यवस्था करनी, बस इतना ही बताना बस वालों की इस तारीख को चलना है, वो तैयारी आपको करनी पड़ेंगी। जो साथी उस लिस्ट में बन रहे हैं, लिस्ट में जुड़ रहे हैं, उनको एक एक साथी को 5-5 साथी को तैयार करना है, अपने ग्रुप बना लेना है जिले वाइज, ब्लॉक वाइज। अब जिस दिन अपने को घोषणा करनी पड़ेगी रक्षाबंधन के आसपास इसी दिन आना है, तो राजस्थान में किसी भी कोने से बैठ के दूसरे दिन आराम से 1 घंटे में 1 दिन में आया जा सकता है। तो साथियों ये तैयारियां आज से ही आपको स्टार्ट करनी है। हर हाल में हर कंडीशन में राजधानी जयपुर के अंदर धरना दिया जाएगा। लेकिन धरना कौन सा चरण की बात है, चौथे चरण की बात है। अब जो साथी करेंगे 4 चरण क्या है, तो साथियों ये भी पहुंचाना जरूरी है, बैनर होर्डिंग इनसे दबाव भी बढ़ना जरूरी है और फिर आपके बीच में आके आना भी जरूरी है कुछ समय के लिए। मुझे पता है बिना आए आप जगने वाले नहीं है, पहले आया था जब भी कुछ बुला रहे हैं साथी, क्योंकि जिन साथियों का जमीर बिल्कुल ही सो चुका है, जिनको लगा कुछ नहीं होने वाला, क्या पता आपके बीच में आए तो वो सोचे कि यार बाद में बीच में कुछ साथियों का मूड बने और आए, तो इसलिए बीच में आना होगा, तो वहां भी आऊंगा। और फिर 1 दिन के लिए मत आना, बराती बन के मत आना। ये निर्णय भी कर लो साथियों को, आपके पास अपने पास 7-8 दिन का टाइम है। साथियों को समझा दो कि बराती बन के नहीं चलना है, अपने को धरना देने की नियत से चलना है और किसान आंदोलन से सीख लेनी है। जब देश का प्रधानमंत्री झुक सकता है किसानों के सामने, इतने बड़े जो भी सिस्टम है उनके उद्योगपतियों के जो भी काम थे, किनको क्या फायदा, तो अलग इश्यू है। क्या हम सरकार को वित्तीय को नुकसान है नहीं, तो या क्या हम ट्रांसफर के लिए इतना संघर्ष नहीं कर सकते? और आपके बाल बच्चे माता पिता इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है साथियों कि जो आंदोलन के मैंने 4 चरण बताए, उस आंदोलन के पहला चरण का समापन रविवार को हो जाएगा। सोमवार से दूसरा चरण चलेगा, पोस्टर होर्डिंग लगाने वाला, और साथ में आपके बीच में आना स्टार्ट कर रहा हूं और फिर अपन रक्षाबंधन के आसपास जयपुर में आंदोलन करेंगे। अब कुछ साथी पूछ रहे हैं टीएसपी वाले, तो टीएसपी के साथियों के साथ में तो वो हुआ कि घर के नहीं रहे गांठ के, जहां नौकरी कर रहे थे वहां अपना मकान ले रखा, तो कई साथियों को फोन आते हैं। अब उनको ना तो वहां रखा ना वहां रखा, उनकी रहने की व्यवस्थाएं बाधित होगी, न गृह जिले में पाए। प्रबोधक वाले कह रहे हैं कि हमारे भी, तो मैं कह रहा हूं ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर होता है डायरेक्ट जोन टीएसपी। 2018 वाला मोटा लफड़ा है। तो साथियों 2018 वालों को निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि ट्रांसफर होंगे तो सब के होंगे, मैं पहले भी कह रहा था, लेकिन साथ दो, ऐसे निराश मत हो। जिस प्रकार से साहस और उम्मीद से आपने दिसंबर के अंदर इस आंदोलन इस भाई पे विश्वास जताया था, उस समय भी कुछ लोग मेरे पे दोषारोपण करते हैं कि परमिशन 25 की मिल जाती तो पता नहीं क्या कर जाते। अरे छुट्टियां थी उस समय, 25 से 27 को आ सकते थे ना। अरे 25 से 27 को आ सकते थे ना। अरे हरपाल भी तो अपनी पीएलसीएल जो भी सब कुछ कटा रहा है, इतना प्रशासनिक कानूनी कई प्रकार के दबाव सहन कर रहा है, तो मैं भी तो 25 की जगह 27 को सही मार गया था, और भी साथी आए थे। तो ये ऐसा ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि परमिशन उस दिन की मिल जाती उस दिन हो जाता। तो अब आज एक संगठन बढ़ गए थे कि बीडी कल्ला जी ने कह दिया ट्रांसफर। बीडी कल्ला जी ऐसी बात कितनी बार कह चुके हैं, वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से 34 बार सरकार के प्रतिनिधियों ने लगभग 34 से 35 बार ये बातें कह चुके हैं। तो ये साथियों ये बात ये इनके केवल और केवल ये जो संगठन वाले हैं, ये 4.5 साल से कहा थे। अब इनको लगता है कि ट्रांसफर हो चाहे नहीं हो, हम आने वाले सरकार के समय और ये जब रसीद कटवाने जाएंगे, जब ये कहने लायक रहेंगे कि हम ट्रांसफर के लिए मांग उठाई थी, यदि आप में दम था तो एक सूत्री मांग को लेकर ट्रांसफर की मांग उठाते, लेकिन नहीं उठाई। अतः साथियों जिन्होंने जो प्रयास किया, जिसकी जो मनसा है, उस मनसा से ये शिक्षा मंत्री जी कितनी बार बोल चुके होंगे कि इतने महीने बाद में करेंगे, कुछ नहीं है। अब शिक्षा मंत्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी मांग केवल मुख्यमंत्री महोदय से, आला कमान से है। तो साथियों तैयार हो जाइए, एकजुट हो जाइए,
ट्रांसफर के लिए ये 4 चरण का जो आंदोलन है उसमें सहयोग करें। पहले चरण में कल तक जितने भी साथी लिखा सकते हैं वो लिखाएं, सोमवार से आपके बीच में, और ये बैनर पोस्ट लगाना चालू कर रहे हैं और फिर राजधानी में धरने की तैयारियां स्टार्ट कर दो। धरना एक दिन का नहीं, लंबा चलेंगे। तो फिर आचार संहिता लगती है या तो एक तरफ, या फिर अपना ट्रांसफर होता है, या पुलिस उठा के जेल में ले जाएगी। क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ शहीद स्मारक पे नहीं बैठने देंगे तो और कहीं बैठ जाएंगे शहीद, लेकिन राजधानी जयपुर नहीं छोड़ेंगे, या नहीं वो दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। लेकिन आपको साथियों से निवेदन है कि आप आए, और यदि आने की मनसा है, लड़ाई लड़ने की मनसा है, तो ही हरपाल दादरवाड़ आपकी इस भाई को विश्वास दिलाना, तभी आगे करना। अन्यथा मैं यहाँ बैठूं, कोई 500 आ जाए मतलब नहीं है, संख्या कम से कम हजारों में होगी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके स्थानांतरण हर हाल में होंगे। और ये कह रहे हैं कि समय कम बचा है, अरे मैं ये कह रहा हूं कि स्थानांतरण करने के लिए समय की ज्यादा जरूरत आवश्यकता नहीं होती। आपको भी पता है, मेरे को पता है, डिजायर सिस्टम से ट्रांसफर होंगे और विधायक एक दिन के अंदर, इनके पास सबके व्यवस्थाएं यहाँ पड़ी, किसका लाना है किसको नहीं लाना, खोलने की बात है। ट्रांसफर 100% ये 5-7 दिन के अंदर हो सकता है। और मैं तो इनको ये कह रहा हूं ना कि नई वैकेंसी है उससे पहले ट्रांसफर कर दो, नई नियुक्तियों से पहले। फिर जैसे जैसे नई नियुक्ति जाएगी वैसे वैसे आप रिलीव होते रहेंगे। बीएलओ हैं, बीएलओ काम होने के बाद रिलीव हो जाएंगे। तो साथियों, अब ये आर पार की लड़ाई है, करो मरो की लड़ाई है, और करो या मरो। तो ट्रांसफर तो होगा, या तो सरकार का होगा या आपका होगा। अब ये डिसीजन आप पे है। यदि आपने एकजुटता दिखाई तो पहले आपका ट्रांसफर होगा, और यदि एकजुटता नहीं दिखाई बाद में आपको वोटों के समय याद आया ट्रांसफर, तो सरकार का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है, ये आपका भाई जैसा भी है, जिस हाल में भी है, फिलहाल राज की सेवा में वामेल पोस्टिंग है, पता नहीं कल तक रहूं या नहीं रहूं। तो यदि सेवा में रहकर भी आपके बीच में आना है, सेवा से ये निलंबित, सस्पेंड जो भी कुछ करेंगे लगभग करने वाले हैं, तभी आपके बीच में रहूंगा। मुझे उम्मीद है आप इस भाई को साथ देंगे, सहयोग करेंगे, और आपकी इस लड़ाई को हम मिलकर जीतेंगे। धन्यवाद। जो भी साथी इस वीडियो को देखे वो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। पुनः जो भी साथी हैं कल तक अपने विधायकों से लेटर लिखवाने की कोशिश करें। फिर सोमवार से अपने ये पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अखबार वाली जो भी कर लेंगे, वो आपके बीच आएंगे। आंदोलन की तारीख हम मिलकर डिसीजन कर लेंगे। परमिशन में कल ही लगा दूंगा, और मिलती है नहीं मिलती है वो आपकी परिस्थितियां क्या रहेंगी, मिलती है तो आएंगे, नहीं मिलेगी तो क्या आएंगे। और आप तो सिर्फ तैयारी रखो, बस ये कर लें, तैयार हो जाएं, आपको 1 या 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। अप्रोक्स आप समझ लो रक्षाबंधन के आसपास। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। काफी दिनों बाद में आपके बीच इस शिक्षक चौपाल से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मेरे साथियों।